हाय गाइस, आई एम संतोषी और आज है दशहरा और ये है मेरा दशहरा वाला ब्लॉग। थोड़ा सा खास है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी पड़ोसन के साथ, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ दशहरा का मेला देखने। और ये मेरा पहली बार है ससुराल में, क्योंकि मैं रहती हूँ विकास नगर उत्तराखंड में। यहाँ की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है, जो मैंने अभी तक देखी ही नहीं। मुझे मेरे पति ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई ही नहीं है। चलिए मेरे साथ और देखते हैं यहाँ का मेला कैसा लगता है, जो मेरे घर के पास है। फिलहाल तो मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ, ट्राउज़र पहन रखा है, ऊपर का सूट है, कुछ भी मैचिंग का नहीं है। तो मुझे बताना आपको मैं कैसी लग रही हूँ। फिलहाल तो मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं और हम मैं अपनी बेटी के साथ जा रहे हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने के लिए। फ़िलहाल मैं फिर से बिंदी लगाना भूल गई हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं लगाती ना, तो मुझे आदत नहीं है लगाने की। तो ये है मेरा फाइनल लुक मेरी बेटी का, जो सो के अभी उठी है और मेरे को लगा नहीं था कि ये जाएगी भाई या मुझे जाने देगी। तो हम जा रहे हैं मेले की तरफ, वो भी पैदल पैदल। काफ़ी दूर था लेकिन हमें पैदल ही निकलना था, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मेरे गांव में ना ई रिक्शा मिलता नहीं है, हमें पैदल ही सारे रास्ते नापने होते हैं। तो हम पहुंच गए हैं स्कूल। ये स्कूल में लगा हुआ है मेला, जो दूर से ही दिखाई दे रहा है, और हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। बस हमें स्कूल के बैक से फ्रंट की तरफ चल के आना था और इतना सही डिस्टेंस क्रॉस करना था। बट बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी ना कि कब पहुंचेंगे, कैसा दिखेगा। जैसे ही मैं एंटर हुई, मैंने इतनी सारी भीड़ देखी। मैंने कहा वाह यार, इतने लोग आए हैं देखने के लिए। और जितने भी ये लोग हैं ना, वो आसपास के। मैं डिसअपॉइंट हो गई थी सिर्फ दुकानों को देख के। मुझे लगा बहुत बड़ी दुकानें होगी तो बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, बट इतनी ज़्यादा दुकानें थी नहीं। मैदान था जो स्कूल का, जो प्लेग्राउंड होता है वैसा ही था। और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। हम आए थे अकेले अकेले, और हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बताया भी नहीं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, उन्होंने कहा चली जा। सजावट का तो सामान मैं और इनकी शॉपिंग के लिए लड़की के खूब साथ सारी आई हूँ और ये दुकानें, इतनी जो ज़्यादा फिलहाल खुश यहाँ पे थी, कम मैं भी थी। बहुत तो ज़्यादा मैं खुश अपनी थी, बेटी क्योंकि को मेरा तो कंधे फर्स्ट पे टाइम गोद था। में ऐसे ही हमने खूब लिए सारी बहुत फ़ोटो देर ली तक घूमते और रहे। बहुत सारी मस्ती करी है, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। बट यहाँ पे ना मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे तो आप लोगों के आसपास भी होती होगी, पर मैं ये अपने बचपन के बाद देख रही हूँ, तकरीबन 25 साल बाद। मैं 5-6 साल की थी जब मेरे पापा लेके गए थे, तब मैंने ये देखा था डांस प्रोग्राम। बट मुझे पता था कि मेला होता है, बट मैंने इसको अपनी पूरी जीवन काल में अभी तक नहीं देखा। ये सबसे बेस्ट मेमोरी थी मेरी, क्योंकि मैंने ना ये डांस प्रोग्राम अपने बचपन में देखा था, जब मेरे पापा ने हमें लेके गए थे लास्ट टाइम 2005 के बाद ना। हम नहीं गए और मुझे उसके बाद का टाइम याद भी नहीं है। टीनेज होने के बाद भी मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ ना ज़्यादा पसंद नहीं आती। पर मैं काफ़ी लंबे वक्त के बाद जब आई हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये मैंने पहली बार रावण ने अपने इतने नज़दीक से देखे है, और इसे जलाते हुए ना मैं सोच रही थी पूरा कंप्लीट हो मैं तब जाऊँ। बट अभी हमारा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था कि हम जल्दी भी जा सकते हैं या लेट भी जा सकते हैं। ये जो मैंने रिकॉर्ड किया ना, वो रैंडम ही हो गया था, क्योंकि ये पटाखे फूटे और मैंने ना एकदम से कैमरा ऊपर किया, तो ये रिकॉर्ड हो गया, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरा दिल आ गया इसके ऊपर। तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ा, हमें भूख लगी, तो मैंने ना इसको इशारा किया कि चलो कुछ खा के आते हैं, देखते हैं कि खाने में क्या क्या प्रोग्राम है। तो उसने बोला चलो मौसी चलते हैं और ढूंढते हैं कि हमें खाने में क्या क्या मिल जाएगा। तो मैं बोल रही कि तू क्या खाएगी, तो उसने कहा जो आप खाओगे वो। तो पहले हमने सबसे पहले बॉटल ली पानी की। तो आप देख रहे हो ना, बॉटल्स जो बिक रही है ये फ्री सेवा थी। तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने 2 उठा ली, क्योंकि मुझे खूब सारा पानी पीना था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो हमने पहले चेक किया कि हमारे आस पड़ोस में सबके पास पानी की बोतल पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि हमें इसके पैसे तो देने नहीं थे और हम घर से कोई पानी की बोतल लेके भी नहीं आए थे। तो हमने जो मिली हमने सारी बोतल उठा ली। तो मैंने 2 बोतल ली थी, मैंने इसको बोला कि खोल दे। इसने ऐसे खोला, आधा ढक्कन तो खुला ही रह गया। मुझे पानी पीने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, फिर पूरा खोलने के बाद मैंने पानी पिया। तो प्यास बुझाने के बाद ना कुछ खाने की इच्छा हो रही थी, पर इनका ना काफ़ी वेट करने के बाद भी ना खाने को नहीं मिला। भाई ये जो गोलगप्पे थे ना मेले में इतना महंगे मिले। तो मैंने इसको बोला चल तू खा ले, मेरी तरफ से पार्टी है, तेरी ले। मैं भी खाऊंगी पर मैं 1 ही 2 खाऊंगी। मुझे तो फिलहाल पानी पीने का बहुत मन कर रहा था, पर बहुत महंगे दे रहा था। तो हमने ना गोलगप्पे खाए और पानी पिया, जो मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है। सभी को पसंद आते हैं पर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है। मुझे ना खट्टा मीठा जो हजमोला जैसा पानी होता है ना, वो ज़्यादा पसंद है मुझे। बतासे इतने ज़्यादा खास लगते नहीं है।
तो हमने एंजॉय करने के बाद ना जितना हमारा बजट था वो तो हिल गया, क्योंकि जितने अच्छी चीज़ें मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो ये बाइकें रखी हुई थी सेल में कि किसी को लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, फाइनेंस करा सकते हैं, बट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था तो हम इग्नोर किए और हम आगे बढ़े। तो मेरी जो ये पड़ोसन है वो बेचारी सबका वेट कर रही थी, कह रही मैं ना थक गई हूँ, थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं उसके बाद चलेंगे। तो अंजलि ने तो बहुत ज़्यादा मज़े किया और उसको देख के ना मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो हम गए खिलौने की दुकान पे, मैंने सोचा ना मेले में ना बहुत सस्ते खिलौने मिलते हैं तो चलो खिलौने देख के आते हैं। तब तक इन्होंने खाने का प्रोग्राम बना दिया। तो मेरी बेटी भी ना काफ़ी देर कंधे पे सो गई थी और सोते सोते मैंने इसे एक कंधे पे काफ़ी देर घुमाया। घुमाने के बाद ना ये उठ गई और यहाँ पे इसने ना अपनी आधे 1 घंटे की नींद पूरी कर ली और जैसे ही उठी ना ये आसपास की सारी चीज़ें इतने ध्यान से देख रही थी। तो मैंने ना अपने लिए थोड़ी सी चाउमीन ली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मिली। तो फटाफट मैंने शेयरिंग करके अंजलि के साथ खाया और यहाँ पे मुझे सरप्राइज़ मिला कि मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो मुझे यहाँ लेके आने वाले थे, बट मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आ गई थी तो ये प्लान हमारा वहीं ड्रॉप हो गया। पर मैं बहुत खुश थी कि उन्हें मेले में देख के, मेरे हस्बैंड अक्सर जाते नहीं हैं। तो यहाँ मिली मुझे खिलौनों की शॉप जो मुझे गुनगुन के लिए खिलौने लेने थे। तो यहाँ पे मैं ये सोच रही थी यार ये इतने महंगे क्यों है भाई, 400 रुपये का ये डब्बे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 250 रुपये का पड़ा था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। और ऑनलाइन अमेज़न पे ना ये सस्ते मिल जाएंगे, मुझे तो बेहद बहुत सारे पसंद आए थे, बट मेरे हस्बैंड ने ना लेने से मना कर दिया, कहा दुकान में ना थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही महंगे दे रहा है और बहस भी करेगी और बार्गेनिंग भी करेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं बाज़ार से नए ला के दे दूँगा, तो फ़िलहाल मत ले। मेरे को ना एक शॉपिंग करने का जो क्रेज़ था ना वो तो मैंने पूरा किया, क्योंकि मुझे तो लेना ही था, मुझे पैसे खर्च करने थे तो मैंने कर दिए। और इसने लिया ये हेयर बैंड, तो मैंने अपने सर पे पहन के बोला कि मुझे दिखा एक बार तो ट्राई करना है। तो उसने बोला ठीक है करो, और ये ना गिर गया, दोबारा चढ़ाया तो पता चला कि मेरे पास सूट नहीं करा। आप ही बताओ मैं कैसी लग रही हूँ यहाँ पे। ये तो कह रही दीदी मौसी आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो रावण जलने ही वाला है, तो हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, मैंने बोला चलो करते हैं, इंजॉय करते हैं। सीरियसली मुझे बेहद ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे सीरियसली बहुत मज़ा आया। तो यहाँ देखो ये चल रही है लास्ट जो स्टेज होता है, रामायण का जो पार्ट होता है वो। मुझे ना इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, बट जो मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे धीरे धीरे बताते रहना कि आपको क्या पता है और आप लोगों के इलाके में ये कौन सी चीज़ें होती है कौन सी नहीं होती। क्योंकि मैं ना 20 साल बाद आई हूँ, तो 20 साल बाद भी ना चीज़ें काफ़ी सिमिलर है जो मेरे बचपन की यादों के साथ थी। पर मुझे ना ये रावण ज़्यादा पसंद है, मेघनाथ। इन सभी में ना पटाखे लगे हुए थे जो ऑर्गेनाइजर की तरफ से फोड़े जा रहे थे, बीच बीच में सेलिब्रेशन बन रहा था। तो ये ना बहुत ज़्यादा मोमेंट क्यूट लग रहा था। तो ये जितने भी पटाखे हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आप देख सकते हो कि कैसे फोड़ रहे थे। तो ये थोड़ा सा स्पेस बाकी था, इसमें ना अंदर बहुत बड़ा धमाका भी हुआ था, जो ना बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, जो सीरियसली बहुत अच्छा था। तो यहाँ इतनी भीड़ जमा हो गई पुतला जलने के लास्ट टाइम पे, ये आधे घंटे का बचा हुआ टाइम है जिसमें इतने सारे लोग थे। और यहाँ पे आधी से ज़्यादा रामायण ना पूरी हो चुकी है। जो ये एक लास्ट डांस परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके बाद रामायण ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद रावण का पुतला जलाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद पता चला कि टाइम 10:30 बज चुके थे और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो मैंने ना ज़बरदस्ती एक कार ले ही ली। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चल तुझे घुमा के लेके आता हूँ, पर मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं घूमना है, मैं रावण को जलते हुए देखूंगी। तो मैं थोड़ा आगे चली गई थी कि इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं, चलो मैं तुझे उनसे मिलवाता हूँ। ये है मेरे हस्बैंड के जानने वाले उनके फ्रेंड्स और उनकी वाइफ, और ये सभी आए हुए थे और मैं ज़्यादा खुश हो रही थी इनको देख के, क्योंकि अब मेरे को मेरे दोनों साइड के लोग आए हुए थे। तो ये था उनका बेबी जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सबसे पहले ये हुआ था हमारे ग्रुप में, उसके बाद मेरी बेटी हुई है। अभी स्टॉप है, इसके बाद किसी का कोई बेबी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। मैंने सबको बोला हेलो बोलने के लिए, मेरे ब्लॉग के लिए, आप लोगों के लिए। मैं जब इसे गोद में लेके घूम रही थी ना, तो मेरी बेटी ना बहुत ध्यान से देख रही थी और उसे ना थोड़ी सी जलन हो रही थी। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। तो यहाँ पे ये तीनों डैड ना अपनी अपनी पोज दे रहे थे फोटोज का। तो मैंने एक ब्लॉग वीडियो ले लिया और एक फोटो अच्छी से ले ली, एक गुड मेमोरीज के लिए। तो यहाँ पे ये लोग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बीइंग ए डैड गर्ल चाइल्ड कितना अजीब लगता है और कितना क्यूट मोमेंट भी लगता है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा होगा तो कैसा लगेगा। तो पुतला जलने ही वाला है। मैं जैसे ही अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचने वाली थी ना कि उनको बाय बोलने के लिए, उससे पहले ये पटाखे जल गए और सीरियसली इतना तेज़ धमाका हुआ ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आगे जाने की। मेरे एक पल के लिए इच्छा हुई कि चलो मैं ना अपनी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ जो काफ़ी लाइन में आगे लगे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उस टाइम। बट मैं बहुत पीछे आई हुई थी तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो यहाँ पे ना पुतला जल गया, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया
और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोगों को भी बताना कि आपको मेरे यहाँ का मेला कैसा लगा और आप लोगों का दशहरा कैसा गया हुआ था। वीडियो बहुत लेट आया मुझे पता है, क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, गुनगुन थोड़ा परेशान करती है, बट अब बहुत सी चीज़ें ठीक हो रही है ज़िंदगी में और थोड़ा सा टाइम मैं निकाल रही हूँ बाकी की चीज़ों को सही करने के लिए, तो वो फिर मुझे मिल जाता है। तो अब आपको मेरा ब्लॉग डेली मिलेगा, कुछ ना कुछ मैं आपको शेयर करती रहूँगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी लाइफ की खुशियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अब फाइनल समय आ गया था विदाई लेने का, तो सब एक दूसरे को बाय बोल रहे थे और रामायण ख़त्म हो चुके हैं जहाँ तक आप देख रहे हो। तो ये फाइनल पार्ट होता है मेले का जो ख़त्म होती है, उसके बाद सभी अपने घर जाते हैं। तो काफ़ी कुछ खाने के बाद और मेले में कुछ सामान लेने की इच्छा जाहिर थी मेरी, बट मेरे पति ने मुझे कुछ भी लेने नहीं दिया। तो मैं गुनगुन के लिए सिर्फ एक कार ली है, ट्रैक्टर है वो, और मुझे बहुत क्यूट लगा। और अपने लिए ना थोड़े से पॉपकॉर्न लिए ज़बरदस्ती, जो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। और ये जो आप डॉग देख रहे हो ये मैंने नहीं लिया, मुझे ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें पसंद नहीं है, ये गिफ्टेड है जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने दिया है मेरी बेटी को। तो हम इसको लेके जा रहे हैं घर और वहाँ पे करेंगे खूब सारी मस्ती, क्योंकि हमने लिए अपने लिए पॉपकॉर्न और खाने वाले हैं। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका दशहरा का दिन कैसा गुजरा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। तो लेती हूँ मैं विदाई, मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।